अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पॉलीसेकेराइड्स के दो क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी। एक था ग्लाइकोजन एंड द अदर वन वाज स्टार्च। और इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। नंबर वन इज़ सेल्यूलोज एंड द सेकेंड वन इज़ काइटिन। ओके, सो सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड जो है वो ग्लूकोज यूनिट्स से बनता है। ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेकेराइड एज वी ऑल नो, और जो है ग्लूकोज बहुत सारे मिलकर के ही सेल्यूलोज की फॉर्मेशन करते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर कंबाइन होकर के फिर वो सेल्यूलोज की फॉर्मेशन करते हैं। हमने जो है ना उसके अंदर पढ़ा था स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के अंदर के उसमें दो तरह की चेन्स बन सकती हैं, ईदर इट कैन बी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, बट इन सेल्यूलोज द केस इज़ डिफरेंट, ओनली स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज इज़ देयर। सो हमारे पास जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर कंबाइन होते हैं और फिर वो सेल्यूलोज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो सेल्यूलोज है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। जो ग्लूकोज होता है ना वो मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड होता है। फिर फ्रक्टोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कीटोज होता है, और जो सेल्यूलोज है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। और जो सेल्यूलोज है इट इज़ हाईली इंसॉल्युबल, पानी के अंदर जो है ये हल नहीं होता। ठीक है, और इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी as it is not soluble, so human body cannot digest it. Okay, the second one, no color to iodine. iodine टेस्ट हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड है उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट का जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो आयोडीन को डिफरेंट कलर देते हैं। अगर आयोडीन को ब्लू कलर दिया किसी कंपाउंड ने तो मतलब वो किसी पॉलीसेकेराइड ने तो मतलब इट इज़ स्टार्च। और अगर जो है आयोडीन को रेड कलर दिया, रेडिश ब्राउन, तो फिर वो ग्लाइकोजन होगा। और ये जो है अगर कोई भी आयोडीन को कलर नहीं दिया तो मतलब सेल्यूलोज इज़ देयर। सो सेल्यूलोज जो है वो आयोडीन को कोई भी कलर नहीं देता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई सेल्यूलोज फ्रॉम एनी अदर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और उसके अलावा जो सेल्यूलोज है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि वो जो है प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल बनाता है सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल जो है वो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर से जो है उसको बचाती है, एंड देयर आर मैनी अदर फंक्शंस जो कि सेल वॉल जो है वो परफॉर्म करती है। तो वो जो सेल वॉल होती है इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल है उसके अंदर सेल्यूलोज किस तरीके से अरेंज्ड होता है और फिर वो जो है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। अब ग्लूकोज की जो चेन है वो तो स्ट्रेट होती है, राइट। तो अब वो जो स्ट्रेट चेन है वो दूसरी एक स्ट्रेट चेन के साथ क्या होगी, उसके साथ कोयल बना करके फिर वो कंडेंस फॉर्म में आ जाएगी और ट्यूब्स बनाएगी। फिर वो सेल्यूलोज फाइबर्स बनते हैं और फिर वो जो है सेल वॉल को इट गिव्स राइज टू द सेल वॉल। अब हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हमने बहुत बारी पढ़ा है, तो इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं हमने आई वाज सेइंग कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बहुत बारी पढ़ लिया है। तो हमें जो है जस्ट समझना है अभी कि किस तरीके से ये सेल्यूलोज की अरेंजमेंट होती है। अब यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे भी स्ट्रेट चेन के अंदर, यहाँ पे भी, और नंबर ऑफ़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसी तरीके से स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर वो एक दूसरे से इस तरीके से कॉइलिंग करके फिर वो बॉन्ड बनाते हैं। ये देखें, ये इसका इसके साथ बॉन्ड है, फिर इसका इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड है। तो ये इस तरीके से फिर वो ट्यूब्स बनते हैं, फिर वो सेल्यूलोज फाइबर बनता है और फिर वो पूरी सेल वॉल बनती है। सो दिस इज़ हाउ
सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये था सेलुलोज के बारे में एवरीथिंग जो कि बुक में प्रेजेंट है, ठीक है। MCQs की अगर बात की जाए तो फिर वो चैप्टर ख़त्म होने पे आई विल वर्क ऑन दैट, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा जो मेन फोकस है वो है बुक। तो बुक के अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे एंड आई हैव डिस्कस्ड द सेल्यूलोज एंड नाउ वी शैल मूव टू काइटिन, द लास्ट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड डिस्कस्ड इन STB। तो काइटिन का ये फॉर्मूला है C8H13O5N। ये हमारे पास नाइट्रोजन एंड यहाँ पे स्मॉल n का मतलब है कि नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर एंड दे गिव राइज टू द काइटिन। ये जो मॉलिक्यूल है इट इज़ नॉट काइटिन, अगर हम जस्ट मतलब कि इंडिपेंडेंटली इसकी बात करें सो ये काइटिन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिल कर के फिर वो क्या बनाएंगे, काइटिन बनाएंगे। अब ये है क्या, ये चीज़ है क्या, इट इज़ बेसिकली एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन जो है ये अमाइड डेरिवेटिव है ऑफ ग्लूकोस। अब अमाइड डेरिवेटिव क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल कर के, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिल कर के फिर वो जो है काइटिन की फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं कह रही थी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन इज़ अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोस, यानी कि अमाइड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जो ग्लूकोस है उसका जो एक OH ग्रुप है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप। तो ये जो अमीनो ग्रुप है ये आ जाता है ग्लूकोस के मॉलिक्यूल के OH की जगह पर। तो फिर जो है ना वो क्या बनता है, हमारे पास इस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो ये ग्लूकोस से ही ये चीज़ बनती है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ये बनता है। ये देखें, हेयर इज़ द स्ट्रक्चर। ये सारा का सारा आपको स्ट्रक्चर ग्लूकोज की तरह का लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे होता है कि OH ग्रुप, राइट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब उस OH ग्रुप की जगह पे यहाँ पे ये जो कंपाउंड आ गया है सारा, तो OH की जगह पे पहली बात तो यहाँ पे है NH2। ये हमारे पास नाइट्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ द हाइड्रोजन ऑफ ग्लूकोज, राइट। सो ये NH2 ग्रुप, ये हमारे पास अमीनो ग्रुप आ गया, ठीक है। OH की जगह पे अमीनो ग्रुप आ गया। ये है दिस इज़ ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ NH2। सो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है दिस इज़ ग्लूकोस अमीन, ठीक है। पहली बात के ग्लूकोस अमीन बना। अब N एसिटाइल, इसका क्या सीन है N एसिटाइल का, तो एसिटाइल ग्रुप जो है वो ये है R अल्काइल ग्रुप कोई भी, उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप होता है। अब NH2 के साथ ये जब एसिटाइल ग्रुप ये जो है ये कनेक्ट होगा तो हमारे पास जो सारा स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज N एसिटाइल ग्लूकोसमीन, ठीक है। तो इसको कैसे हम कह सकते हैं कि अमाइड प्लस ग्लूकोसमीन it give rise to an acetyl glucosamine, ग्लूकोसमीन, ठीक है। सो अब ये हमें समझ आ गया कि एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन क्या है, ठीक है। अब ये बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन जब आपस में कंबाइन होंगे तो फिर क्या बनेगा, तो फिर हमारे पास काइटिन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। काइटिन जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है कह रहा है कि वो सेल्यूलोज के तरह का होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सेल्यूलोज के जैसा होता है और इसका जो फंक्शन है वो केराटिन प्रोटीन के तरह का होता है। कैसे, वो ऐसे कि अब जो काइटिन होता है उसका एक तो जो फंक्शन है वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे कि ये जो है काफ़ी सारे और एनिमल्स का जो है वो एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है, इंसेक्ट्स का और क्रस्टेशियंस का। क्रस्टेशियंस जो हैं क्रेब्स वगैरह, श्रिम्प, ये सारी चीज़ें, और मोलस्का वाला जो हमारे पास, उन सब का ये एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है, राइट। सो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से जो केराटिन होता है वो भी हेयर के अंदर और नेल के अंदर सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे भी इनके फंक्शंस सिमिलर हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होते हैं दोनों, बैरियर
होते हैं, ठीक है, और सेलुलर एडिशन यानी कि सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि दे आर रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, ठीक है, ये टूटते नहीं हैं, सो दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एनीथिंग दे आर प्रेजेंट इन, राइट। सो ये इनके सिमिलर फंक्शन होते हैं। इसकी वजह से जो काइटिन है वो केराटिन से फंक्शन के अंदर सिमिलर होता है। मोर ओवर द काइटिन इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, हाउ, बिकॉज काइटिन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है 3 एलिमेंट के साथ होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, राइट। सो जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर पॉलीसेकेराइड और मॉलिक्यूल्स। ओके, अब ये सारी हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब क्या है कि अगर जो काइटिन है अगर चाहिए प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो ये होगा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मीनिंग होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और लायबल होगा, लायबल यानी कि ये फ्लेक्सिबल होगा। रेजिलिएंट, रेजिलिएंट का भी मतलब ये होता है रिकॉइल हो सके जो, यानी कि वो उसको आप बेंड करो तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी आ सके। सो इट इज़ रेजिलिएंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड लायबल इन प्योर फॉर्म, राइट। अब अगर ये कंपोजिट फॉर्म के अंदर है यानी कि ये दूसरी चीज़ों के साथ एसोसिएशन में है तो फिर ये जो है वो क्या होगा, हार्डर होगा, यानी कि अगर ये किसी और चीज़ के साथ कंबाइन हो जाए तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा और स्टिफ हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट में हमारे पास काइटिन का स्ट्रक्चर है। बहुत सारे एनिसिटाइल ग्लूकोस अमीन के मॉलिक्यूल मिलकर के काइटिन की फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये जो काइटिन है ये डिफरेंट चीज़ों के अंदर ये प्रेजेंट होता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एडिशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाता है ये जो है वो काइटिन। हमारे पास जो काइटिन है इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्का, ठीक है, और ये हमारे पास होते हैं ना इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड, ठीक है, और दूसरे क्रस्टेशियंस का ये एक्सोस्केलेटन बनाता है और उन्हें सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो क्रस्टेशियन होते हैं मैंने बताया कि क्रेब्स आ जाते हैं, उसके अंदर श्रिम्प आ जाता है, और ये इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपोड, ठीक है, और मोलस्का के अंदर हमारे पास आती हैं स्नेल वगैरह। सो दैट वाज ऑल अबाउट पॉलीसेकेराइड। आई फिनिश्ड एवरीथिंग। हाँ, लास्ट में एक और टॉपिक आइसोमर से रिलेटेड है, आई गेस के फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी। फ़िलहाल के लिए दैट्स इट। If you got all the points, then subscribe to the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.